हेलो दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आंसर कीज आने के बाद आपका ऑलरेडी रिजल्ट आउट है और किस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ये भी डिस्टरबेंस हो रहा है कि नया सिलेबस आएगा, कैसा आएगा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। तो मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी बता देती हूँ कि भाई आपका जो पैटर्न है वो ऑलरेडी न्यू जो पैटर्न है जो ऑलरेडी आपको पता है किसके बेसिस पे जैन 2023 वाले साइकिल से और दिसंबर 2023, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको ये पता चल गया कि जो भी न्यू पैटर्न है उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिनकी आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मैंने आपके लगभग 3 से 4 सेशंस लिए हैं, बहुत ही बेसिक, जिसमें मैंने माइक्रो डिस्कस किया है, मैक्रो डिस्कस किया है, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं इनमें, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2023, ठीक है, के थे। अब इनमें जो भी बेसिक टॉपिक्स थे, जो भी बेसिक टॉपिक्स जिनकी श्योरिटी होती ही है कि भाई ये टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे, वो चीजें मैंने डिस्कस की है। एक्सेप्ट माइक्रो, माइक्रो में मैंने सिर्फ एक टॉपिक लिया है, प्रोडक्शन फंक्शन। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया मैथमेटिकल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो वो मैं कंटिन्यू रखूंगी यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजों को मैं बता दूंगी। कई बार क्या होता है कि आपको चीजें आती है लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि भाई यूटिलिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे व्हाट हैज टू बी इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक, ठीक है। आप अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, किस हद तक पढ़ना है वो आपको नहीं पता रहता है। तो आप सबसे पहले ये काम करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जून साइकिल का मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने आपका पॉइंट रखा है दिसंबर 2023 साइकिल को, ठीक है। यहाँ पे आप जब बात करते हैं ना दिसंबर 2023 और जून की साइकिल का, इन दोनों को ही आप ले सकते हैं कंसिडरेशन में, ठीक है, दोनों को, क्योंकि दोनों में ही डिजास्ट्रस चेंज आया है, ठीक है। कट ऑफ में, एटलीस्ट मैं बोलूंगी कट ऑफ में डिजास्ट्रस चेंज आया है। और जो दिसंबर में कट ऑफ गई है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, दोनों ही बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ में ही डाउनफॉल नहीं आया है, बल्कि डाउनफॉल इन द कैंडिडेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी आपको लगभग हाफ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड एक पॉइंट के बाद में नहीं रिड्यूस किया कैंडिडेट्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आप इन दोनों पेपर्स के थ्रू आप एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक्स को असाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2 पेपर लेने हैं आपको, उन 2 पेपर में सिर्फ आप टॉपिक के नाम, ठीक है, सिर्फ आप टॉपिक के नाम जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है, वो भी यूनिट वाइज। बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे जो आपको फर्स्ट यूनिट में भी इंक्लूडेड होगा, सेकंड में भी इंक्लूडेड होगा। सपोज आई एम टेकिंग दी एग्जांपल ऑफ मुंडेल फ्लेमिंग, ठीक है। अगर मैं मुंडेल फ्लेमिंग की बात करती हूँ या फिर मैं बीओपी की बात करती हूँ, वो चीजें आपको इंक्लूडेड होगी मैक्रो में भी, वो चीजें आपको इंक्लूडेड होगी इंटरनेशनल में भी, ठीक है। तो कैसे आप बाइफोकेट करोगे, आपको जैसे ठीक लगता है आप तो यूनिट का नाम लिख दो कि भाई ये मुंडेल है, इसमें मैक्रो में भी टच होता है और आप देखोगे तो इंटरनेशनल में भी होगा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट की बात करोगे तो पब्लिक फाइनेंस में भी आएगा, मैक्रो में भी आएगा। जिस चीज को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो ये है कि मैथमेटिकल टॉपिक्स कौन कौन से हैं माइक्रो, उनको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जो मैंने बताया है जून के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, वो बहुत ही मैथ्स का बेसिक लेवल आप बोल सकते हैं। दो, आप यहाँ पे मैं बाद में आऊंगी, और दिसंबर में जो भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं माइक्रो से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको नहीं पता है कि यार ये मैथ्स में इंक्लूड करूं या माइक्रो में इंक्लूड करूं, तो दोनों में प्लस करके लिख दो, ठीक है, माइक्रो प्लस मैथ्स, ठीक है, ताकि चीजों का बहुत ही ज्यादा इजी बेसिस पे आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, ये बेसिकली आप दोनों से करोगे, जून प्लस दिसंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंपल, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से स्किप कर दो कि भाई मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स को आपको पढ़ना है, इकोनोमेट्रिक्स नहीं आता है, वो आपको पूरा देखना है। जिन स्टूडेंट्स के 40 नहीं बने हैं अपने सब्जेक्ट में, 40 मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन सही नहीं गए हैं,
पहले वो अपनी ओर से उन 8 यूनिट्स की तैयारी करिए, ठीक है, उन 8 यूनिट्स की तैयारी करिए, एकदम बेसिक वाली, ठीक है, एकदम बेसिक वाली, क्योंकि अगर आपको बेसिक भी नहीं पता होगा ना तो यू वुडंट बी एबल टू गो फॉर कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। क्यों बोल रही हूं मैं ये चीज, क्योंकि आपको अभी अभी जो मैंने ये लेक्चर्स बताए कि मैंने इन 4 लेक्चर्स की बात की है, इसमें मैंने कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लिया है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मेरा मोटिव ये था कि देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस थे, यू कुड हैव डन राइट, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपकी यहाँ पे भी गलती हुई है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 70% जो हिस्सा था वो पूरा मैथ्स था। आप ये बोलिए कि भाई हमारा जो पेपर था ना 30% वो इतना खतरनाक था कि आपका 70% पेपर उसकी वजह से वाट लग गई, ठीक है। फिर उसके बाद में वील टॉक अबाउट इकोनोमेट्रिक्स पार्ट, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स में जो स्टार्ट करते हैं टेकिंग टॉपिक फ्रॉम पीवाईक्यूज। अब ये पीवाईक्यूज मैं पुराने पीवाईक्यूज की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, नोट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक बार करके तो देखिए, ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है कि इकोनोमेट्रिक्स में जो भी टॉपिक आपको जून में दिख रहा है, जो भी टॉपिक आपको दिसंबर में दिख रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स के नाम लिख लो। बाद में आप उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके या फिर अलग से अपनी बुकलेट में रख लेना, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ नाम रख लो। और उन नाम रखने का क्या फायदा होगा, मतलब लिखने का क्या फायदा होगा, कि इन केस आप कभी भी उस चीज को पढ़ते हैं, मान लो जो भी कोर्स वाले स्टूडेंट, स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ, तो वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा कि क्या वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वुड इट बी एबल टू मतलब सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखोगे उनको आपको स्टडी करना है थरली, और आप देखोगे कि इन दोनों पेपर में, जून और दिसंबर दोनों में, आप जो मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स के नाम पे पजल्ड हो, वो चीजें 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो चीजें आपके मैट्रिसेस के दिसंबर में कवर्ड नहीं है वो जून में थे, और जो जून में कवर्ड नहीं है वो दिसंबर में है, तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। आपको नाम पता होगा तभी तो चीजों को पढ़ोगे ना, तो फिर उसको आप थरली स्टडी करने के बारे में सोचोगे। अब देखो, जो भी पढ़ते हो, डू नॉट फॉरगेट टू टेक अ समराइज्ड की पॉइंट आउट ऑफ योर स्टडी। यहां पे अगर ये चीज नहीं करोगे तो रिवीजन जो है विच इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है, रिवीजन जो है विच इज द की ऑफ सक्सेस, वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बिना रिवीजन के आपके क्वेश्चंस बहुत सारे गलत होने वाले हैं, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। तो ये आपके जो भी टचअप मैंने दिया है दिसंबर और जून के थ्रू, तो ये चीजें आपको फोकस करनी है। और डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर नोटिफिकेशन फॉर द लाइव सेशंस, ठीक है, जो कि फ्री होते हैं, वो यहाँ पे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगी। उसके अलावा जो भी स्केड्यूल वगैरह चल रहा है और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, और जितना जल्दी हो सकता है वो कोर्स परचेज कर लें, ताकि आपका बहुत सारा कोर्स ना छूट जाए। और एक और चीज बता देती हूँ कोर्स वाले स्टूडेंट को भी, और जो कोर्स में नहीं है, और या फिर जिन्होंने नई भी ज्वाइनिंग की है, उन लोगों के लिए कि भाई आप जो कोर्सेज मतलब जिन्होंने भी लिया है, डू नॉट वरी, आपका न्यू पैटर्न, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टिल 10th यूनिट, ठीक है, आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी फिर से माइक्रो स्टार्ट होगी, मैक्रो स्टार्ट होगी, और मोस्टली वो मिड ऑफ फेब में नहीं बोलूंगी, लेकिन मार्च से प्रोबेबली वी कैन स्टार्ट, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक ही, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।